नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड मेल। मैं आपके साथ नवीन हूँ। झारखंड मेल झारखंड से जुड़े विषयों पर झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं को लगातार प्रमोट करता है। खोटा भाषा में एक फिल्म बन रही है, एहे तो जीवन। एहे तो जीवन खोटा भाषा की एक फिल्म है जिसमें गढ़वा जिले के कलाकार हैं। दिव्य प्रकाश शुक्ला जी हास्य कलाकार की भूमिका में हैं और उसके साथ ही अनुराग आनंद जी जो गढ़वा जिले के रहने वाले हैं, वो इस फिल्म के पीआरओ की भूमिका निभा रहे हैं। और उसके साथ नीरज श्रीधर जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज श्रीधर जी कला साहित्य जगत के क्षेत्र में गढ़वा का एक बड़ा नाम है और आज हमारे साथ ये तीनों लोग मौजूद हैं। एक एक करके हम इनसे बातचीत शुरू करते हैं। मेरे ठीक बगल में आप जो देख रहे हैं, आप अनुराग आनंद हैं। अनुराग आनंद फिल्म के पीआरओ हैं और मूल रूप से गढ़वा जिले के रहने वाले हैं और झारखंड की सिनेमा को, झारखंड की क्षेत्रीय भाषा की सिनेमा को लेकर के निरंतर काम करते रहते हैं। मध्य में आकर्षण का केंद्र इस इंटरव्यू के केंद्र के रूप में और इस फिल्म के सह निर्देशक दिव्य प्रकाश शुक्ल जी हैं। दिव्य प्रकाश शुक्ल जी, इस फिल्म में आप जो पोस्टर देख रहे हैं पीछे लगा हुआ, उस पोस्टर में दिव्य प्रकाश शुक्ल जी की तस्वीर भी आपको दिखाई देगी। दिव्य प्रकाश शुक्ल जी ने हास्य कलाकार की भूमिका इस फिल्म में निभाई है। इसके साथ ही सह निर्देशक उनके बगल में ठीक आप नीरज श्रीधर जी हैं। नीरज श्रीधर जी ने लगातार सिनेमा को लेकर के कला के क्षेत्र में और अन्य विधाओं पर साहित्य के क्षेत्र में गढ़वा जिले में बड़ा काम करते हैं। आप सभी का झारखंड मेल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं दिव्य प्रकाश जी, सिनेमा की तरफ आपका रुझान कैसे प्रारंभ हुआ? ये तो बचपन से ही शौक था। पहली बार फिल्म देखी थी मैंने, अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म थी, बहुत छोटा था उस समय, और अमिताभ बच्चन को बहुत ऊंची बिल्डिंग से कूदते हुए देखा था और फिर वो उछल के उसी बिल्डिंग पे चले जा रहे थे। तो वहां से सिनेमा के प्रति कि हीरो लोग ऐसा करते हैं, तो बहुत बचपन की बात है। समय गुजरता गया, स्कूल में मैं अभिनय करता था और एक नाटक मैंने किया था जिसमें मैंने एक किसान का कैरेक्टर प्ले किया था और मेरी माता जी उस नाटक को देखने आई थी और वो मुझे पहचान नहीं पाई थी। तो ऐसा और लगातार मैं स्कूल में नाटक करते रहा और बहुत प्रशंसा मिली और सराहना मिली। लेकिन स्कूल लाइफ के बाद नाटक बंद हो चुका था, स्टेज पे नाटक होना बंद हो चुका था और कोई था नहीं कि जो मॉनिटर और गाइड कर सके। या जैसे स्कूल में था कि आपको भाग लेना ही लेना है, अब स्कूल से आप बाहर निकल गए तो उसके बाद तो जो है कोई संभव था नहीं। और मैंने पहला नाटक किया आखिर कब तक, शायद मानव अधिकार दिवस था, मानव अधिकार दिवस था। और उसमें मैंने एक चौथी फेल नेता का कैरेक्टर प्ले किया था मैंने और इतना जबरदस्त, मतलब मुझे नहीं लगा था कि हो जाएगा। स्टेज पे भी कुछ इम्प्रोवाइज मैंने किया था और अंत में एक ऑडियंस आया, उसमें एक डायलॉग जो मैंने अंत में जोड़ा था, मुझे बहुत लोग मारते हैं और उसके बाद मेरा कपड़ा वगैरह फट जाता है। तो अंत में मैं बोला कि वो अचानक से ट्रिगर किया था दिमाग में कि चौथी क्लास में 4 बार फेल होते होते उस कक्षा के दीवार पे लिखी हुई थी कि जो जितना ही अशिक्षित है वो उतना ही गरीब है। तो वो बात उस दिन नहीं मुझे समझ में आई थी, लेकिन आज ये स्थिति हो गई, कपड़े फटे हुए थे, पूरा खून निकल रहा था, कैरेक्टर में इतना डूब गया था, नाक से सही में ब्लड आ गया था, याद है भैया? तो वो जो है एक ऑडियंस उठा और ऑडियंस उठ के आके मुझे 100 रुपए दिया और 100 रुपए देने के बाद कहा कि ये परफॉर्मेंस एक चौथी फेल आदमी तो कर नहीं सकता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड था। उसके बाद उसमें मुझे बेस्ट नेगेटिव कैरेक्टर का अवार्ड, पूरी टीम को कुछ पुरस्कार मिला और मेरी सराहना विशेष रूप से हुई और मेरा मनोबल वहां उठा कि अब मुझे दोबारा करना है। तो दोबारा करना है तो लगातार कुछ न कुछ एक्टिविटीज में फिर लगातार नीरज भैया के साथ जुड़े रहे और कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहे। ठीक, नीरज जी, दिव्य प्रकाश जी में एक अभिनेता है, जैसा उन्होंने स्कूल में थोड़ा बहुत जो प्ले किया, लेकिन दिव्य प्रकाश जी में एक अभिनेता है, ऐसा आपको कब महसूस हुआ? और उसके बाद दिव्य प्रकाश जी फिर कैसे निरंतर आगे बढ़ते गए कि आज उन्होंने एक हिंदी सिनेमा
किया है, उसके अलावा आज जिस फिल्म के बारे में हम लोग आगे बातचीत करने वाले हैं उस फिल्म तक पहुंचे? दिव्य प्रकाश जी में एक खास बात नजर आई कि जैसे ये जिस काम में लगते जुनून की हद तक लगते थे, चाहे वो विवेकानंद का स्वरूप ग्रहण करने की बात हो या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान में लग जाने की बात हो, तो मैंने देखा कि ये ऑब्जर्वेशन का जो क्षमता इनके अंदर है विशेष रूप से, इसका अभिनय के क्षेत्र में बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। और मैंने ऐसा इनके अंदर देखा, विश्वास किया और मैंने थोड़ा सा प्रयास किया। तो प्रयास हम लोग थोड़ा सा करते हैं कि जिनके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल करके आती हैं। और आज दिव्य प्रकाश जी अपने अभिनय की क्षमता की दिव्यता के कारण हम सबके लिए गर्व के विषय बन चुके हैं। अनुराग जी, दिव्य प्रकाश जी से आपका संपर्क, सिनेमा से आपका संपर्क कैसे? दिव्य प्रकाश जी से सर्वप्रथम सिनेमा के क्षेत्र से संपर्क नहीं हुआ। सर्वप्रथम इनसे जो संपर्क हुआ वो एक कॉमन फ्रेंड के तरफ से हुआ। तब मुझे पता चला कि ये सिनेमा के क्षेत्र में है और मेरी रुचि शुरू से साहित्य के क्षेत्र में रही है। तो उसी तरह से इनको किसी पटकथा की आवश्यकता होती थी या हमारे बीच विचारों का आदान प्रदान होता था। उसके बाद से इनसे जो संपर्क बढ़ा तब पता चला कि सिनेमा में कितना आगे बढ़े हुए हैं। उसके बाद नीरज भैया के बारे में पता चला, तो एक प्रकार से मंडली बन गई है जो कला के क्षेत्र में नई नई विद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रही है। और यही मूल कारण था कि मैं इन लोगों के साथ जुड़ गया। अच्छा, चलिए, अब चूंकि आपने दिव्य प्रकाश शुक्ल की पहली फिल्म देखी होगी, उसके बाद उन्होंने दूसरी फिल्म की है, अभी उनकी ये तीसरी फिल्म है। तो ये जो फिल्म, चूंकि एज ए PRO आप ये सिनेमा देख चुके हैं, अब हम फिल्म पे ही बातचीत शुरू करते हैं और आप PRO हैं, पहली बातचीत मैं आपसे शुरू करता हूँ कि फिल्म को देखने के बाद, चूंकि फिल्म अभी 26 मई को रिलीज होने वाली है, फिल्म ए हेतु जीवन है, कोटा भाषा में बनी है, इतना तो बेसिक जानकारियां चूंकि पत्रकारों को, बाकी सारे लोगों को फिल्म के निर्माण को लेकर के और उस उद्देश्य जो रहे वो क्या रहा? इसको अगर आप देखेंगे कि ये खोटा फिल्म है, इतने बड़े स्केल पे बनी हुई पहली फिल्म है, तो सबसे पहली चीज जो थी वो थी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना है और क्षेत्रीय कल्चर को बढ़ावा देना है। इस मूल मकसद को विशेष रूप से ध्यान देते हुए इस फिल्म का निर्माण किया गया है। और इसका जो बैकग्राउंड है वो 80 के दशक का है। जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको इसमें हर तरह के जो पुट होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे विशेष जो बात रही थी इस फिल्म की वो क्षेत्रीयता को बढ़ावा देना और अपने कल्चर को दिखाना रही। दिव्य प्रकाश जी, आप इस सिनेमा से प्रत्यक्ष तौर पर सहनिर्देशक के नाते और कलाकार के नाते जुड़े, इस सिनेमा से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा शूटिंग का कुछ ऐसा अनुभव बताइए जिससे दर्शकों को इस फिल्म को देखने की रुचि जगी। शूटिंग जो हम लोगों ने की है वो बहुत मिनिमम रिसोर्स में फिल्म मेकिंग कैसे होती है, और वो आपको कैमरे में वो मिनिमम रिसोर्स नजर नहीं आएगा कि ये मिनिमम रिसोर्स में ये फिल्म बनी है। और सबसे पहला चीज कि स्वस्थ मनोरंजन है। आपको मैं बताते चलूं कि इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और यू सर्टिफिकेट मीन्स यूनिवर्सल ऑडियंस है। बच्चे से, छोटे बच्चे से लेके एक 100 वर्ष के बुजुर्ग तक भी इस फिल्म को देख सकते हैं। तो यू सर्टिफिकेट आज के समय में सिनेमा को मिलना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो मैं चाहूंगा कि जो है लोग इस फिल्म को देखें। पुराने लोग जो हैं या नई जनरेशन जो अपने पीछे जो उनकी पीढ़ी रही है, उनके जो पूर्वज रहे हैं, उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनका संस्कार, उनका संस्कृति शहरों में आज पूरा लोग आके बस गए हैं, लेकिन गांव का कल्चर आपको एकदम बहुत खूबसूरती से दिखाया जाएगा। आप अभी हमारे YouTube पे जो है सो कि गाना है, उस गाना को आप देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि ये जो है फिल्म शूट का देख रहे हैं हम। पूरा रियल लोकेशन पे, रियल सेट के साथ जो है वो उस एरा में आपको ले जाएगा। इस सिनेमा की जो निर्देशक की टीम है या कलाकारों की टीम है, उनका जुड़ाव क्या थिएटर से है या मुंबई से है या कुछ विशेष है? मुख्य रूप से ये फिल्म में सारे मजे हुए कलाकार हैं और फिल्म से ही जुड़े हुए हैं।
और थिएटर उनका बैकग्राउंड रहा है, ट्रेनिंग स्टेज। जैसे हमारे फिल्म के जो निर्देशक हैं कमलेश पांडे, और फिल्म में मुख्य भूमिका में भी हैं, पोस्टर पे आप देख सकते हैं इनको। तो ये कमलेश पांडे जी हैं, इन्होंने बांग्ला इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में की, बतौर लीड एक्टर की। महुआ चैनल पे भी भोजपुरी सीरियल में इन्होंने काम किया, और लगातार काम कर रहे हैं, और ऊर्जा के साथ जो है और लगे हुए हैं। और क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने के लिए जब इन्होंने चारों तरफ से, मुंबई का भी इनका सफर रहा है, चारों तरफ ये काम कर चुके हैं, उसके बाद अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाह रहे थे। चूंकि फिल्म आपकी अभी रिलीज नहीं हुई है तो बहुत सारी जानकारियां या कहानी वगैरह आप हमसे साझा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी फिल्म आखिर किन किन बिंदुओं पर आकर्षित करती है आपकी फिल्म? सर्वप्रथम तो मैंने कहा रियल लोकेशन पे सारी चीजें शूट हुई हैं। दूसरी कि उस समय के आर्थिक ग्रामीण आर्थिक संघर्ष जो था, लोगों का सांस्कृतिक संघर्ष था, वो सिनेमा में देखने को आपको मिलेगा। और जैसा कि अनुराग जी ने बताया कि ये खोटा भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में इतने बड़े स्केल पर पहली फिल्म है, और इसमें गाने बहुत खूबसूरत हैं और कल्चर से अटैच्ड गाने हैं। तो आप आए, सिनेमा घरों में आए, सभी लोगों ने जो है सो कि अपना बेहतरीन दिया है, और सारे मजे कलाकार हैं। और फिल्म की अवधि जो है 3 घंटे 8 मिनट की है, और दर्शक को बांधे रखने का पूरा काम करती है। और उसमें मैं आपको गुदगुदाता और हंसाता हुआ नजर आऊंगा। पोस्टर पे भी आपकी तस्वीर देख करके समझा जा सकता है कि ये तिलक है, और ये जो है आपने वो दुपट्टा लगाया हुआ है, तो यानी कि ऐसा ही इसके कोई पीछे भी एक बहुत प्यारा इंसिडेंस है। आपने क्योंकि उस समय आपने पूछा था, दिमाग विस्मृत हो गया। हुआ क्या कि जैसे हमारी दादी एक्सपायर की थी, और मेरा बाल पूरा उस समय नहीं था। तो पहला शेड्यूल फिल्म का शूट 1 साल तक होना था। उसके बाद मैं पहले शेड्यूल में गया, डायरेक्शन में भी था। तो शुरू में तो डायरेक्शन देख रहा था, साथ ही साथ जिस दिन मुझे सीन करना था, तो कहे कि एक कॉस्ट्यूम, ये जो कपड़े का कॉन्सेप्ट है, तो देखा कि अगर मैं जब आऊंगा शूटिंग करने, तो मुझे बाल पूरा मीन्स मुंडन करा के आना होगा या छोटा कराना होगा। और मैं बाल का हूँ बहुत शौकीन आदमी, इसलिए मैंने कहा कि कमलेश भैया जो डायरेक्टर साहब हैं फिल्म के और मुख्य भूमिका में भी हैं, उनके भैया एक काम किया जाए कि हम कुछ इसको यूज कर रहे, क्योंकि बाल दिखेगा तो बार बार मुझे वो काटना पड़ेगा, तो जो है छोटा करना पड़ेगा, और मैं बाल रखता हूँ बड़ा बड़ा, तो क्या किया जा सकता है। तो मुझे एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि बाल बड़े भी हो जाएंगे तो बाल दिखना नहीं है फिल्म में। तो ये एक मजेदार के साथ मेरे साथ जो घटित हुआ। कहीं आपका ये कैरेक्टर उस ओर तो इशारा नहीं कर रहा कि आप महिला और पुरुष दोनों की भूमिका में कुछ ऐसा करने वाले हैं? अगर आप अभी बता पाए। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। एक हास्य पहला चीज की मीन्स मेरे लिए कॉमेडी करना बहुत कठिन रहा, क्योंकि अभी तक मैंने, क्योंकि आपने इसके पहले नेगेटिव किरदार का, नेगेटिव और सीरियस कैरेक्टर्स मैंने किए हैं। भैया के साथ भी सीरियस कैरेक्टर नहीं किया है, कॉमेडी कभी किया नहीं था, तो मेरे लिए काफी टफ था। और जब कैमरे के सामने कॉमेडी में तो टाइमिंग का खेल होता है, टाइमिंग गड़बड़ाएगा तो आपको कॉमिक सिचुएशन ही खत्म हो जाएगा, तो बहुत टफ था। और आपने जो कहा एक एबनॉर्मल कैरेक्टर, आप कह सकते हैं कि एक एबनॉर्मल कैरेक्टर है, तो वो एबनॉर्मलिटी जो है, तो एबनॉर्मल को आप स्त्री और पुरुष में के श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, और वैसा कुछ नहीं है, मेल कैरेक्टर ही है। चलिए, ये बात चूंकि पोस्टर देखने वाले लोग और उस तरफ पोस्टर में जिन लोगों की तस्वीरें हैं, तो सामान्यतः ये जाता है कि चूंकि आप 3-4 महिलाएं उधर देखते हैं, तो संभव है कि मैंने भी ध्यान नहीं दिया है।
जी, उधर 3 महिलाएं दिखाई देती हैं, इसलिए ये सामान्यतः वो महिला वेश ही लग रहा है। अगर आप हाँ, देखकर एक देखेंगे। रूपांजलि हैं, फिल्म की लीड एक्ट्रेस है, जी। और वो सपोर्टिंग कैरेक्टर में दोनों हैं, वो पायल मंडल हैं और दिशानी दत्ता जी हैं। अच्छा, दिव्य प्रकाश जी, सिनेमा आपकी पहली एक हिंदी थी, दूसरी आपने एक बांग्ला फिल्म की। दूसरी मैंने हिंदी ही की थी। वो फिल्म चूंकि कोइंसिडेंस मैं बहुत शूट उसका बंद हो गया अचानक। लगभग फिल्म पूरी हो चुकी थी। फिल्म का नाम था न्यूड स्टडी, और उसमें मैंने एक मूर्तिकार की भूमिका अदा की थी और असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी था, मुख्य रूप से असिस्टेंट डायरेक्टर भी था। लेकिन वो किन्हीं कारणों से फिल्म अचानक से बंद हो गई, कुछ घटनाएं घट गई और फिल्म बंद हो गई। उसके बाद मेरा सिनेमा के प्रति रुझान समाप्त हो गया था, नहीं इच्छा समाप्त हो गई। तो उस समय मुझे फिल्म मिली थी ए तो जीवन, टाइटल मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कभी। तो जब मैं यहाँ आया, जब मोह भंग हो गया था, तो मुझे लगा कि अब सिनेमा करना नहीं है, क्योंकि उस माहौल से मैं थोड़ा उगता गया था। कुछ था जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन जब मैं इन डायरेक्टर से मिला, कमलेश पांडे जी से मिला, तो मुझे लगा मेरे अंदर फिर एक जो किरण, जो प्रकाश था, क्या उसको कहें, एक दब गया था इस क्षेत्र में और काम करने का इच्छा। तो इच्छा का बीजारोपण, या जो उसको एक जगह मिला, स्पेस मिला कमलेश पांडे जी के द्वारा। और उसके बाद मैंने एक और खोटा भाषा में फिल्म की, उसमें लीड नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया। ठीक है, नीरज जी, भाषा खोटा है सिनेमा की। आप लोग जिस क्षेत्र से संबंध रखते हैं वहाँ मगही भोजपुरी मिक्स भाषा बोली जाती है, जिसको बोली के रूप में पलमुआ बोली कहते हैं सामान्यतः। खोटा बहुत नजदीक लगभग सा प्रतीत होता है, लेकिन इस क्षेत्र में जो इस फिल्म को लेकर के क्या जागरूकता, कैसे क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं इस पे जागरूकता पे? वैसे देखा जाए तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस क्षेत्र में किया जाता है, उससे काफ़ी मिलती जुलती भाषा खोटा भाषा है। और जैसे कि विद्यार्थी जीवन में भी बहुत लोगों को अलग अलग प्रकार की भाषाओं को सीखने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो फिल्म एक बड़ा ही सशक्त माध्यम है, मनोरंजक तरीके से उस भाषा को सीखने में विद्यार्थियों को भी मदद मिलेगी। और साथ ही साथ देखा जाए तो उस खोटा भाषा में बनी फिल्म का प्रमोशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि मैं संस्कार भारती से जुड़ा हुआ हूँ, अखिल भारतीय संस्था कला एवं साहित्य की। हम लोग का स्लोगन ही है, सा कला या विमुक्ति। कला सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, वो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने में भी सहायक है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस सृष्टि का सबसे पवित्र कर्म रंग कर्म है, और उससे जुड़े दिव्य प्रकाश जी ने जिस फिल्म में काम किया अभी वर्तमान में, उसको यू सर्टिफिकेट मिला है भारतीय सेंसर बोर्ड से। तो मेरा मानना है कि वैसी फिल्म के माध्यम से अगर हम बच्चों को, विद्यार्थियों को खोटा भाषा के प्रति जागरूक करने की चेष्टा करें, वो सुगमता से ग्रहण करेंगे और ये शिक्षण के क्षेत्र में भी वो फिल्म काम आ सकती है। और रही बात कि साफ सुथरी फिल्म है ही, तो मैं चाहूँगा कि ऐसी ही फिल्मों में भविष्य में ये नज़र आए और एक मिथक को तोड़े। मिथक ये कि बहुत सारे फिल्मकार ये कहते हैं कि दर्शक जो चाहती है मैं वो परसता हूँ, इसमें नग्नता, भारतीय संस्कृति को कुंठित करने वाली चीज़ें नजर आती हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कमलेश पांडे जी और पूरी टीम के साथ दिव्य प्रकाश जी को। ये लोग वो दिखाना चाहते हैं कि जो मैं दिखाऊंगा दर्शक उसे पसंद करेगी, उसे हम रोचक तरीके से कैसे पेश कर सकते हैं, इस दिशा में इन्होंने कदम बढ़ाया है। तो मैं मानता हूँ कि हम सबको मिलकर इनका सहयोग करना चाहिए, और ऐसे सभी कलाकारों का। जी, अनुराग जी, क्या तैयारियां हैं पलामू प्रमंडल में और गढ़वा में इस फिल्म के प्रचार प्रसार को लेकर? जैसे सबसे पहले हम लोग जगह जगह पर कई पोस्टर लगाने के बाद कहीं कहीं लग भी चुके हैं और कई जगह लगने भी हैं। उसके वजह से लोगों में कौतूहल जागृत होगा कि ये क्या है। और खास करके जब खोरठा भाषा लिखी
दिखती है तो लोगों को एक ऐसे ही जागरूकता रहती है कि पलामू में खोरठा भाषा क्यों। मेरा मानना यह है कि ये बेहद ज़रूरी है। खोरठा भाषा अगर आप जोग्राफिकली देखेंगे झारखंड के मानचित्र को तो पलामू से बहुत ही अलग दिखता है। तो इस तरीके से प्रसार यदि हो तो ये हर किसी को जोड़ने का काम करेगी। और जिस क्षेत्र में लोगों को जानकारी नहीं है कि इस भाषा का प्रसार क्या है, ये भाषा क्या है, अगर वो देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये बहुत ही जुड़ी हुई चीज़ है, जो कि हम अभी तक अनभिज्ञ थे। अब जब जान गए हैं तब उन्हें समझ में आएगा कि नहीं, इसमें और भी काम आगे हो सकता है। तो हमारा जो अभी इसको प्रमोट करने का जो कार्य चल रहा है उसमें सबसे पहले हम लोग के पास पोस्टर्स हैं। आप जैसे मीडिया के बंधु जो हैं वो काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और माउथ टू माउथ कैंपेन भी चल रहा है। कलाकार लोग जो हैं वो एक दूसरे को इसके बारे में सपोर्ट कर रहे हैं। तो ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है और आप लोगों का सहयोग रहा तो और भी अच्छा चलेगा। दिव्य प्रकाश जी, आप रहने वाले पलामू, फिल्म हिंदी करते हैं और फिर उसके बाद खोरठा फिल्म करते हैं। खोरठा का रेंज झारखंड के एक दूसरे हिस्से में, चूंकि हम झारखंड में हैं तो हमारा सामान्यतः इलाका पूरा झारखंड है। तो आपको खोरठा भाषा में कंफर्ट कैसे मिला और उस भाषा को लेकर के कैसी सहजता रही? चूंकि आपने जब संवाद अदायगी की होगी तो संवाद जो आपने बोले तो वो तो खोरठा भाषा में रही होगी, तो वहाँ कितना कंफर्टेबल था? बहुत कंफर्टेबल था। मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी और भाषा की फिल्म कर रहा हूँ। खोरठा सहज लगा। दूसरी सहजता सबसे बड़ी थी निर्देशक। अगर आप बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, अगर निर्देशक आपको असहज बनाना चाहेगा तो तुरंत असहज बना देगा। लेकिन इन्होंने इतनी सहजता से, क्योंकि मैंने भी डायरेक्शन किया है नीरज भैया के साथ में सीआरपीएफ कैंप में जवानों के लिए, तो है क्या कि एक्टर्स अगर रेडी है कि हमको एक्टिंग करना है तो डायरेक्टर करवा लेते हैं। तो हम रेडी थे कि जो आप हमको कराइएगा। मुझे तो याद है कि मैंने जो पहला, क्योंकि डायरेक्शन में भी था, तो वो था कि अंत में आपका शूट होगा, अंत में शूट होगा भाई, उधर वाला सीन निपटा लेते हैं। तो अचानक से हमको ऑन द स्पॉट डायलॉग मिलता है, ऑन द स्पॉट सारा चीज मिलता है, ऑन द स्पॉट जो है सो कि वहाँ परफॉर्म करते हैं और मुझे काफी सहज लगा। दूसरी चीज, मतलब ये बात उस समय जहन में नहीं था क्योंकि सिनेमा से मोह भंग हो गया था, आगे फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा वो। लेकिन अभी जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि समुंदर की, हिंदी से खोरठा में शिफ्ट होने के बाद, समुंदर की छोटी मछली बनने से अच्छा है कि तालाब की बड़ी मछली बनी है। वाइड रेंज ऑफ सिनेमा झारखंड में है। पहली चीज की खोरठा भाषा जो है अभी गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। किस परीक्षा में भी जैसे सारी हाँ, सारी जितने पात्रता परीक्षा है उसमें खोरठा भाषा शायद मैंडेटरी हो गया है ना, अनिवार्य हो गया है। तो एक ये है कि जो लोग इस क्षेत्र के लोग भी, अभी काफी लोगों का फोन आया मुझे कि हम खोरठा भाषा लिए हैं, आपका फिल्म देखेंगे तो हमको खोरठा समझने में आसानी होगी। तो ये सबसे बड़ी चीज जो है, तो वाइड रेंज जो है सो कि सिनेमा का यहाँ है और यहाँ हम बेहतर कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टेट्स में कन्नड़ मलयालम फिल्में देखिए कितना अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं। हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है। हम उस धरती से हैं जहाँ नीलांबर पीतांबर का जन्मभूमि है। अगर उनके जीवन पर बने फिल्म और यहाँ के लोग बनाएं, यहाँ के भाषा में बनाएं, तो आने वाले समय में नए लोग आ रहे हैं, नई ऊर्जा के साथ आ रहे हैं। तो हम भी मतलब अगर अच्छे से डायरेक्शन कर दिया जाए तो मैं तुलना नहीं करूंगा, लेकिन RRR तक के लेवल का नई युवा पीढ़ी इस कंटेंट को अगर उठा ले तो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट की सिनेमा नीलांबर पीतांबर बन सकती है। चलिए, बहुत एकदम बहुत सही बात आपने कही है। नीरज जी, नीलांबर पीतांबर पर सिनेमा बने ऐसा दिव्य प्रकाश जी चाहते हैं। आप कला साहित्य के क्षेत्र में काम करते हैं, पलमुआ बोली में बने, इसको लेकर के प्रयास करने की कोई योजना? जी, हम लोग तो पहले रंग कर्म के माध्यम से इसकी शुरुआत कर रहे हैं ताकि वो लोग देखें, सुने, जाने, और जब उसमें रोचकता उनको लगेगी तो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी लोग आएंगे। और चूंकि जिस क्षेत्र के लोग होते हैं उस भाषा में अगर उनके ऊपर कुछ चीज़ें रची जाती हैं, चाहे वो साहित्य हो या फिल्म या ड्रामा,
तो वो ज़्यादा प्रसिद्ध होता है और ज़्यादा मौलिकता उसमें नज़र आती है। तो ऐसी दिशा में इस क्षेत्र के रहे नीलांबर पीताम्बर वैसे कहने की भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम जन क्रांति के प्रणेता रहे। तो सही बात इन्होंने कही कि वैश्विक पहचान मिलेगी और जो इस क्षेत्र की भाषा है इसको भी आगे बढ़ाने में हम सब क्षेत्रवासियों का अभिमान बढ़ेगा, इसलिए इसमें काम करने की आवश्यकता है और हम लोग करने की दिशा में प्रयास कर भी रहे हैं। जी प्रकाश जी, आप इस फिल्म के सह निर्देशक हैं। चूंकि आपने विषय छेड़ दिया है, यह तो जीवन एक बहुत बेहतरीन सिनेमा है, 26 मई को रिलीज होगी, सभी लोगों को देखना चाहिए। लेकिन विषय छेड़ दिया है तो आप बताइए कि आप एक निर्देशक रूप में क्या नीलांबर पर सिनेमा बनाने की योजना कर रहे हैं? अभी मतलब मैं उतना सक्षम नहीं हूँ, लेकिन अगर एक अच्छी टीम मिले तो मैं पूरी जान फूंक दूंगा फिल्म को बनाने के। लेकिन फिल्म एक ऐसा आर्ट है जो सारे आर्ट का संगम है, सारे कलाओं का संगम है, तो अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे राइटर्स डायरेक्शन रिसर्च में हम अच्छे से सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि नीरज भैया उस गांव में गए हैं, एक कार्यक्रम भी किया था उन्होंने, वहाँ के लोगों का मिट्टी लाके तिलक करो इस मिट्टी से। अभी हार्दिक इच्छा तो है, लेकिन टीम और टीम के साथ साथ फंड, मतलब आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह भी करेंगे कि झारखंड के लोग मिलकर फिल्म बनाएं और झारखंड सरकार भी इसमें सहयोग करे। चलिए, अब इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव में है। क्यों देखे है तो जीवन? आपसे शुरू करता हूँ अनुराग जी, उसके बाद तीनों लोगों से। क्यों देखे है तो जीवन? सबसे पहली बात कि आप फिल्म देखने जाते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, वो वहाँ है। दूसरी बात, आप अपने क्षेत्रीय पहचान को देखना चाहते हैं जो कहीं पीछे छूट गई हैं, वो वहाँ है। तीसरी बात, आप अपने यहाँ के लोकल कलाकार को देखना चाहते हैं, दिव्य प्रकाश जी को देखना चाहते हैं, उनके निर्देशन को देखना चाहते हैं, सह निर्देशन को, तो वो भी वहाँ है। इन सब चीज़ों को एक सम्मिलित रूप से अगर आप एक फिल्म के रूप में देखना चाहेंगे तो मेरा वादा है कि आप निराश नहीं होंगे, इसलिए आप बेधड़क जाएं। और एक और बात जो बहुत महत्वपूर्णता से उठाई थी दिव्य प्रकाश जी ने, फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है। आप अपने बच्चों के साथ जाएं, और आजकल ऐसी फिल्में नहीं बन रही कि आप पूरे परिवार के साथ देखें, बहुत ही कम ऐसी फिल्में बन रही हैं। तो एक पूरे फैमिली एंटरटेनमेंट का आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ये फिल्म देखने जाएं। नीरज जी। जी, इस फिल्म को इसलिए देखना चाहिए कि फिल्म को देखने वाले को लगेगा कि मेरी चीज़ मेरे ही अंदाज में हमारे सामने रखी जा रही है। और ये सबसे ज़रूरी है, आज हम जो आधुनिक फिल्में देख रहे हैं, चाहे वो अलग अलग तरह के संकल्पनाओं पे बनाई जाती हैं, हमारे बच्चे हमारी संस्कृति से कट रहे हैं, अटल सकते हैं। और इस फिल्म को देखने से उन्हें अपनी संस्कृति का भान होगा, उससे उनके प्रति जुड़ाव होगा। और जब जुड़ाव होगा तो कहा भी जाता है कि जिस राष्ट्र की संस्कृति नष्ट हो गई वो राष्ट्र का अस्तित्व भी समाप्त होता है। इसलिए भी इस फिल्म को देखने की आवश्यकता है। जी प्रकाश जी, अंत में चूंकि इस सिनेमा के अभिनेता भी हैं और सह निर्देशक भी हैं, तो आप तो सामान्यतः दर्शकों को फिल्म देखने के लिए बुलाएंगे और लोगों को आना भी चाहिए। अब आप अपना उत्तर दीजिए, पहले तो एक अभिनेता के रूप में और फिर सह निर्देशक। अभिनेता के रूप में मैं आग्रह करूंगा कि एक स्वस्थ मनोरंजन लोगों के बीच जो है सो हमारी फिल्म है तो जीवन लेके आ रही है। और 26 मई 2023 को आपके नज़दीकी सिनेमाघर में रिलीज हो रही है, तो आप जाएं और फिल्म को देखें। एक बेहतरीन फिल्म है, आपको आनंद आएगा, आपको उस क्षण में ले जाएगा जिस क्षण में आप नहीं थे, टाइम ट्रेवल करा देगा 80 के दशक में आपको। तो आप इस फिल्म को जरूर देखें। और मेरा अभिनय पहली बार कॉमेडी कैरेक्टर मैंने किया है, कोशिश करूंगा कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं आप लोगों के साथ बैठ कर देखूं और आपका रिएक्शन क्या रहता है वो सुनने का मुझे अंदर से बहुत इच्छा है कि आप ऑडियंस के साथ बैठ के मैं फिल्म देखूं। अब रही बात सह निर्देशक के तौर पे, तो सह निर्देशक के तौर पे मैंने इस फिल्म की जो ऊर्जा, फिल्म में जो ऊर्जा लगी है, लोगों ने अपना दी बेस्ट दिया है। एक स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्शन प्रोडक्शन के सारे लोगों ने
अपना 110% एफर्ट दिया है। थिएटर के, फिल्म के मजे हुए कलाकार इसमें काम किए हैं और उन्होंने अपना मतलब दी बेस्ट दिया है और उनका मेहनत मैंने देखा है। कैमरे के पीछे जो मेहनत है वो भी बहुत ज्यादा लोगों ने किया है। एक एक बारीक सीन शूट होने से पहले एक एक डिटेल पे इतनी गंभीरता से काम हुआ है कि मत कहिए कि आप तक मनोरंजन पहुंचने तक कोई त्रुटि न रह जाए, इसका भरपूर प्रयास हम लोगों ने किया है। तो जाइए, अपने संस्कृति को देखिए, जानिए, समझिए। युवा पीढ़ी से भी आग्रह होगा, क्योंकि आप तो 80 के दशक में होंगे नहीं, और होंगे भी तो बच्चे होंगे, तो आप आइए और फिल्म को देखिए और अपने पूर्वजों को, क्योंकि एक पितृ कहा जाता है, माता पिता और गुरु के ऋण से आदमी मुक्त नहीं हो सकता है। तो उस समय कैसे माँ बाप भाई बहन का संबंध हुआ करता था, किस तरह से एक परिवार एक दूसरे को बांध के चलते थे, एक ज्वाइंट फैमिली की कहानी है। तो ये जाके देखें, क्योंकि एकल परिवार का कल्चर आ गया है। तो आप जाएं और आपके का जो संघर्ष रहा है आपको आज इस आधुनिक युग में लाने का, जिस समय टेलीफोन नहीं था, बिजली नहीं थी, लोग नदी में स्नान करते थे, कुएं से पानी भरते थे, हल चलाते थे, ट्रैक्टर भी नहीं था उस समय। तो उस दौर को जाके आप वहां महसूस करेंगे फिल्म में, और आपको मीन्स कहा जाए तो आसान भाषा में कि टाइम ट्रेवल एक फिल्म आपको 80 के दशक में करा देगी। इसलिए आप जाइए और जरूर देखिए 26 मई 2023 को, और आपको आनंद आएगा और आप गुनगुनाते हुए निकलेंगे, है तो जीवन, है तो जीवन, है तो जीवन। इसका टाइटल ट्रैक बीच बीच में चलते रहेगा, है तो जीवन, है तो जीवन। बहुत बेहतरीन फिल्म है और आप तमाम दर्शकों से आग्रह होगा कि इस क्षेत्रीय भाषा को जो है बढ़ावा दिया जाए और इस फिल्म को आइए, देखिए और आनंद उठाइए। आप झारखंड मेल देख रहे हैं और झारखंड मेल अभी ये तो जीवन से जुड़े हुए लोगों से बात कर रहा था। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। और यह सिनेमा अंत में, चूँकि 26 मई को आ रही है और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों के और उसके अलावा भी आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अगर आप एक बेहतर फिल्म देखना चाहते हैं, जैसा इन लोगों ने कहा है, तो आप यह तो जीवन जरूर देखिए। आप झारखंड मेल देख रहे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।